जी बिजनेस से खास बातचीत में कोल सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा ने कहा कि पिछले 3 सालों में 90 कोल माइंस का अलॉटमेंट किया है। बातचीत में और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कोल मंत्रालय ने 8वें राउंड के ऑक्शन को शुरुआत किया है। कमर्शियल ऑक्शन होने हैं और इसी के साथ साथ जो कोल सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा जी वो हमारे साथ हैं। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, 8वां ऑक्शन 8वां राउंड हो रहा है। 7 सक्सेसफुल राउंड हो चुके हैं। कितने माइंस आपने ऑलरेडी ऑक्शन कर दी हैं, उसकी प्रोडक्शन क्या है और उसका क्या हालत है अभी तक? देखिए, आज श्री प्रहलाद जोशी जी माननीय मंत्री कोल के द्वारा 8th राउंड ऑफ कॉमर्शियल ऑक्शन शुरू किया गया है। पिछले 3 वर्षों में कुल 91 माइंस का अलॉटमेंट सक्सेसफुली हुआ है थ्रू ऑक्शन, जिसमें से 5 माइंस ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। 8 मिलियन टन अब तक प्रोडक्शन हुआ है। इस साल एडिशनल 4 माइंस प्रोडक्शन में आएंगी। 8th राउंड जो आज लॉन्च हुआ है उसमें कुल 39 माइंस को ऑक्शन में डाला गया है, जिसमें 35 पहली बार है और 4 दूसरी या उससे अधिक बार है। सर, अगर बात किया जाए, भारत सरकार के एक टारगेट है कि 2030 तक हमें 100 मिलियन टन का अंडरग्राउंड माइन से कोल प्रोडक्शन करना है। तो उसके ऊपर कोल मिनिस्ट्री क्या क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट्स लेके आने वाली है और उसके साथ साथ क्या तैयारियां हो रही हैं कि हम 2030 तक 100 मिलियन टन के टारगेट को पहुंच सकें? देखिए, अंडरग्राउंड कोल माइनिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और उसमें एनवायरमेंट को बहुत कम नुकसान होता है। फॉरेस्ट कवर को हटाने की ज़रूरत नहीं होती। पॉपुलेशन और एग्रीकल्चरल लैंड का कम से कम डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन का कम से कम डिस्प्लेसमेंट है और एग्रीकल्चरल लैंड का कम से कम डिग्रेडेशन होता है। इसलिए मंत्रालय ने अंडरग्राउंड कोल माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी है। उन रिकमेंडेशंस पर मंत्रालय विचार कर रहा है जल्दी ही। उसके माध्यम से अंडरग्राउंड कोल माइनिंग को एक नई गति मिलने की आशा है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक लगभग 100 मिलियन टन कोयले का अंडरग्राउंड प्रोडक्शन हो। वर्तमान में ये 26 मिलियन टन सालाना है, जो कुल उत्पादन का 4% के लगभग है। इसको बढ़ाकर 10% तक ले जाना है।